हातिम ने कहा, मैं हज पर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतना सामान नहीं कि मैं तुम सब के लिए काफी छोड़ सकूं। फिर बीवी ने कहा, अगर सामान कम है तो अभी मत जाइए, हम कैसे गुजारा करेंगे? फिर बेटी ने कहा, अब्बा, आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। क्या अल्लाह हमें भूल जाएगा? आप जाइए, अल्लाह हमें रिस्क देगा। हातिम ने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह पर इतना यकीन है? फिर बेटी ने कहा, जी अब्बा, अल्लाह सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है। हातिम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह पर भरोसा करके जा रहा हूं। अल्लाह तुम सबका हामी हो। कुछ हफ्तों बाद फिर बीवी ने कहा, घर का आखिरी अनाज भी खत्म हो गया है, अब क्या होगा? फिर घर वालों ने कहा, यह सब उस वक्त हुआ जब उन्हें भेजा गया। फिर बेटी ने कहा, फिक्र मत कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। फिर बेटी ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तूने वला किया है कि जो तुझसे डरता है तू उसके लिए रास्ता निकलता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। इतने में दरवाजा खटका। फिर सिपाही ने कहा, हमारे सरदार को प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? फिर बेटी ने कहा, जी जरूर, ये लीजिए पानी। फिर सरदार ने पानी पीने के बाद कहा, ये पानी बहुत लजीज है, ये किस घर से आया है? फिर सिपाही ने कहा, ये हातिम के घर से आया है। फिर सरदार ने कहा, हातिम कहाँ है? फिर सिपाही ने कहा, वो हज पर गए हैं। फिर सरदार ने कहा, अगर वो अल्लाह के मेहमान हैं तो उनका घर हमारी जिम्मेदारी है। फिर सरदार ने कहा, ये मेरी तरफ से हदिया है। फिर एक सिपाही ने कहा, मैं भी अपनी तरफ से देता हूं। फिर दूसरे ने कहा, मैं भी देता हूं। फिर तीसरे ने कहा, मैं भी देता हूं। फिर बीवी ने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? फिर बेटी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आज सिर्फ एक इंसान ने हम पर रहम की नजर डली और इतनी बरकत हो गई। सोचिए, अगर अल्लाह अपनी रहमत से देखे तो क्या हो।